अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एएस किचन। आज हम बनाएंगे वेजिटेबल से कबाब। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। मैंने इसके लिए 250 ग्राम के करीब बॉइल्ड आलू लिए हैं, इसे मैश कर लिया अच्छी तरह से। और 250 ग्राम ही मैंने मटर लिए हैं, इसे भी बॉयल किया और मैश कर लिया इसे अच्छी तरह से। ये देखें ऐसे हो गए हैं ये। और इसके अलावा मैंने मीडियम साइज़ की एक प्याज ली है और इसे मैंने फाइनली चॉप्ड कर लिया है। 7 से 8 हरी मिर्चें, ये भी फाइनली चॉप्ड हैं। और 1 टीस्पून के करीब मैंने धनिया लिया है, इसे भून लिया है और मोटा मोटा कूट लिया है। ठीक है। और इसके साथ मैंने ज़ीरा भी भून लिया है, ये भी मोटा मोटा कूट लिया है। और 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है और हस्बे ज़ायका नमक। और कॉर्नफ्लोर हमें जितनी ज़रूरत होगी उतना ऐड करेंगे। ये थे हमारे इंग्रेडिएंट्स और अब हम स्टार्ट करते हैं। एक खाली बाउल लेंगे, चम्मच लेंगे, इसमें हम पोटैटो ऐड करेंगे, बॉइल्ड और मैश्ड हैं। और इसमें सेम क्वांटिटी में हम मटर ऐड करेंगे, ये भी बॉइल्ड हैं, ये भी मैश्ड हैं। मसाले सारे ऐड करेंगे, प्याज और मिर्चें ऐड करेंगे इसमें। अब हम इसे मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम ये देखेंगे कि इसमें कितना कॉर्नफ्लोर लगेगा। कॉर्नफ्लोर जो है उसका वो डिपेंड करता है आलूओं पे, आलूओं के मॉइस्चर पे। बाज़ आलू होते हैं उसमें मॉइस्चर बिल्कुल नहीं होता, हम बस उसमें चीज़ें ऐड करके कबाब बना सकते हैं इजीली। और बाज़ आलू ऐसे होते हैं जिसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, तो बाइंडिंग के लिए हमें कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ता है। कॉर्नफ्लोर हम इसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ऐड करेंगे, इसकी कोई क्वांटिटी नहीं है, बस आलूओं के मॉइस्चर को देखते हुए आप इसमें ऐड कर लें। इसे मिक्स करेंगे और फिर अब इसे हम हाथ से मिक्स करेंगे, डो तैयार करेंगे इसकी, ताकि हम कबाब बना सकें। हमने इसकी डो तैयार कर ली है और अब हम सबसे पहले ऐसा करेंगे, पानी भी मैंने रख लिया है साथ, पानी हाथ पे लगा के भी बना सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेंगे और पहले मैं इसकी बॉल बना लूँगी। जब सबकी बॉल बन जाएंगी फिर इसे शेप देंगे गोला कबाब की। हमने सारे तैयार कर लिए हैं, अब हम इसे शेप देंगे गोला कबाब की। हम स्टिक जो है वो इसमें ऐड करेंगे इस तरह से और हाथ पे इस तरह करेंगे तो अंदर का जो सुराख है वो भी ज़रा बड़ा हो जाएगा और ये शेप में आ जाएगा। ये देखें गोला कबाब की शेप बन गई। अब इसका जो ये सुराख है इसको नीट करने के लिए कॉर्नफ्लोर को आप उंगली पे लगाएं और उंगली से इसको ठीक कर लें। ये देखें ये कितना नीट बन गया। अब पानी भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं कॉर्नफ्लोर को ज़्यादा वो करूँगी कि कॉर्नफ्लोर जो है वो सही है, उससे कर लें इसके सुराख को ठीक। इसे भी हम इसी तरह से करेंगे। देखें शेप भी बन रही है और अंदर से सुराख भी ज़रा बड़ा हो गया। और इसको नीट करने के लिए कॉर्नफ्लोर लगाएं और इसको ठीक कर लें। बस ये हो गया। इसी तरह दूसरी साइड से कर लें। ये तैयार है, इसे रखते जाएं। इसे बनाना बहुत इजी है और ये इतने टेस्टी कबाब बनते हैं ना कि जो लोग वेजिटेबल्स नहीं पसंद करते वो भी बड़े शौक़ से खाते हैं इसे। इसे भी इसी तरह से करेंगे। ये शेप भी बन गई और इसका सुराख जो है वो भी अच्छी तरह से खुल गया। और अब इसे नीट कर लेंगे उंगली की हेल्प से। कॉर्नफ्लोर हमने उंगली पे लगाया और इसे बना लिया। इसी तरह हमने सारे कबाब तैयार कर लिए हैं। अब हम इसे फ्राई करेंगे। इसे हमने शैलो फ्राई करना है और लो फ्लेम पे करना है। अगर आपने फ्लेम ज़रा हाई रखा तो फिर ये होगा कि ऊपर तो इसके ऊपर कलर आ जाएगा, अंदर से ये अच्छी तरह से कुक नहीं होंगे। तो इसे एक तो हम शैलो फ्राई करेंगे और इसे लो फ्लेम पे करेंगे। 1 बाय 1 इसमें ऐड करते जाएंगे। देखिए कितनी इजी क्विक रेसिपी है ये और साथ ही टेस्टी भी। इसे ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा, बहुत पसंद आएंगे आपको।
इसकी साइड चेंज कर देंगे जो हो गए हैं, ताकि चारों तरफ से ये अच्छी तरह से हो जाए। इसे बनाना भी आसान, इसे पकाना भी आसान। जो हो गए हैं हम उसे डिश आउट कर लेंगे। देखें कितने ज़बरदस्त तैयार हुए हैं ये। और इसी तरह से हम सारे तैयार कर लेंगे जैसे हमने ये किए। आपने देखा कितने जल्दी बने, कितने ज़बरदस्त कबाब बने हैं ये। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।